अगर इन सेवन सिस्टर्स की बात करते हैं हम, तीन मेजर इश्यूज हैं यहाँ पे। सबसे पहला है एथनिक आइडेंटिटी का। हर 30-40 किलोमीटर पे वहाँ एथनिक आइडेंटिटी है, आज से नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण के जमाने से है। वहां से अगर आप पौराणिक इतिहास भी पढ़िएगा तो एथनिक आइडेंटिटी पहली समस्या है। दूसरी समस्या इन्फिल्ट्रेशन की है। कुछ लोग म्यांमार से चले आए, कुछ लोग बांग्लादेश से चले आए, तो उस इन्फिल्ट्रेशन के कारण उनकी जमीनें, उनके कल्चर डिस्ट्रॉय हुए। तो सेकंड इन्फिल्ट्रेशन है। जो थर्ड इश्यू है वहाँ का, जो सबसे मेजर इश्यूज में मान सकते हैं कि जो उनकी अपनी एथनिक आइडेंटिटी है, उस एथनिक आइडेंटिटी के साथ हमेशा एक पॉलिटिकल खिलवाड़ किया गया उसको सोल्यूशन करने के बजाय। तो एथनिक आइडेंटिटी के पर ही ये जो जिसकी हम मेघालय की बात कर रहे हैं अभी, जहाँ की लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, ये अपनी एथनिक आइडेंटिटी पे ही अलग हुआ था असम से। गारो, खासी, जयंतिया, ये दो डिस्ट्रिक्ट थे। तो ये अपनी एथनिक आइडेंटिटी के लिए आज से नहीं लड़ रहे थे, ब्रिटिश इंडिया के टाइम से पहले से लड़ रहे थे। तो हम लोगों ने इनको गारो, खासी और मतलब गारो एक अलग डिस्ट्रिक्ट था, खासी और जयंतिया मिलके एक अलग आइडेंटिटी है, तो इनको अलग कर दिया गया, असम से एक राज्य बना दिया गया मेघालय। अब ये आइडेंटिटी बनने के बाद में भी जो बगल में मिजोरम है, नागालैंड है, उनके वहां भी एथनिक आइडेंटिटी बहुत ज्यादा है। तो ये लड़ाई वहां पर लगातार आपस में चल रही है। इसके बाद क्या हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ तो इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया। बर्मा से इन्फिल्ट्रेशन होने लग गया, फिर बौद्धों का। दूसरा इन्फिल्ट्रेशन होने लग गया बांग्लादेश से, जो मुस्लिम लोग थे। थर्ड समस्या आ गई कन्वर्जन की वहां पे, कि भारी मात्रा में जो स्थानीय लोग थे, वो स्थानीय अपने धर्म को मानते हैं, हम तो हिंदू बोलते हैं उनको, लेकिन वो स्थानीय धर्म को मानते हैं, तो वो क्रिश्चियन में कन्वर्जन होने लगा। ऑलमोस्टली 80% ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज नो क्रिश्चियन। ये तीन मुख्य समस्या वहां की हैं। इन समस्या का रिजोल्यूशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने निकालने का कोई भी कोशिश नहीं किया। अब आते हैं वर्तमान इशू में। जो वर्तमान इशू है, एक छोटी सी घटना थी कि एक ट्रक में कुछ लकड़ियां जा रही थी, अवैध हो या वैध हो ये तो जांच के बाद पता लगेगा। असम के वन रक्षकों ने और असम के सिपाहियों ने मिलकर ट्रक को रोक लिया। ट्रक को रोक लिया तो जो इलाका, जिस इलाके में रोका, वो मेघालय का इलाका था। तो मुकरो गांव के लोगों ने आके अटैक कर दिया। मतलब मेघालय के लोगों ने असम के लोगों पे अटैक कर दिया। पुलिस वाले भी मरे, मेघालय के लोग भी मरे। गोलियां चली हैं, दोनों तरफ से चली है, ऐसा नहीं। और ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। अगर आप अभी जुलाई की घटना देख लेंगे तो मिजोरम के साथ ऐसा हो गया था। ऐसा ही नहीं हुआ था कि इतना सेंसिटिव है कि मिजोरम की पुलिस ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके 4 बड़े अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया था। अब इन समस्या की जड़ में क्या है, ये लड़ाइयां चल रही हैं, इसका सॉल्यूशन कोई पॉलिटिकल पार्टी कब निकालेगी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब निकालेगी, ये देखा जा सकता है। लेकिन निकला है समस्या। अगर आप खाली खाली असम में देखेंगे तो असम का दक्षिणी हिस्सा या मेघालय का उत्तरी हिस्सा बोडोलैंड है। ये बोडो लोग अपने को असमीज से जोड़ नहीं पाते थे। आपने देखा होगा कि बोडो स्वायत्त शासी क्षेत्र भी बना दिया गया, लेकिन उस समस्या का हल निकाला गया। उस समस्या का हल कुछ छात्रों ने निकाल लिया था जब असम गण परिषद बनी थी। तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है, लेकिन नहीं निकल के आ रहा है। वर्तमान समस्या की जड़ को अगर हम कंसीडर करें तो जो माननीय मुख्यमंत्री हैं असम के, मुख्य जड़ वही है इन सारी समस्या की। कारण क्या है कि केवल असम ही सबसे बड़ा राज्य है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। अब जो इनका पॉलिटिकल कैरियर है विश्व शर्मा जी का, वो करीब करीब 31 साल का पॉलिटिकल कैरियर है। उस 31 साल में से 24 साल तक तो ये कांग्रेस में रहे हैं। पिछले 7 साल से वो बीजेपी में है। अब उनको अपना बीजेपी का साबित करने के लिए कि मैं सच्चा बीजेपी हूं, वो हरकत करते हैं
जिससे राष्ट्रीय अस्मिता खतरे में आ जाती है। इंटरनल फाइटिंग चलती रहेगी भारत में, इसको ये मान लेना कि हमारी इंटरनल फाइटिंग कभी बंद हो जाएगी। ये गुरविंदर जी, मैं इंटरनल यहाँ एक चीज आपको कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की 25% तो कांग्रेस पे ही डिपेंडेंट है। भारतीय जनता पार्टी खाली खाली असम में छोड़ दीजिए, असम में करीब 63 लोग हैं। ये सारे जो आपने कहा कि कांग्रेस से आए हुए वही लोग हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में दो दो आदमी करके हैं, कहीं दो विधायक हैं, कहीं एक विधायक हैं, और हमारा शासन चल रहा है। पुरानी समस्याओं को मैंने बताया ना, पौराणिक समस्याएं हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की। वर्तमान समस्याओं को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, हेमंत विश्व शर्मा जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनका कैरेक्टर समझना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में उनके ऊपर 6-7 एफआईआर लॉन्च की गई। एक मुख्यमंत्री रहते हुए कभी वो राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी कर बैठते हैं, कभी झारखंड की सरकार गिराने लग जाते हैं। एक आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर कोरोना के दौरान पीपीई घोटाला के ऊपर आरोप लगा दिया था। कभी मेघालय की सरकार उनके खिलाफ एफआईआर करा देती है। तो क्या आपने कभी सुना कि किसी एक सीएम के ऊपर इतने सारे एफआईआर कराए जाते हो? तो जो वहां एथनिक क्राइसिस है, इन्फिल्ट्रेशन है, कन्वर्जन है, वो एक सेपरेट इशू है, वो आगे भी रहेगा। उसके लिए जैसे बोडोलैंड का एक सोल्यूशन निकाला गया, कोई बैठेगा ऐसा तो निकाल पाएगा कि नहीं, ये तो समय की देखने की बात है। वर्तमान समस्या की जड़ में केवल हेमंत विश्व शर्मा है कि वो मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि मैं लगातार यहां पर बना रहूं। उन्होंने विश्वास जीत लिया अमित शाह जी का। अब अमित शाह जी को ये कहने में अच्छा लगता है कि आजादी के बाद से हमने नॉर्थ ईस्ट में तमाम सरकारें बना ली। सरकारें हैं कहां पर उनकी? सरकार एक असम में बना लिया है, एक त्रिपुरा में बना लिया है, बाकी एक आदमी कहीं नागालैंड के साथ में है, कहीं मिजो नेशनल फ्रंट के साथ में है, कहीं मेघालय में संगमा जी के साथ में है। तो बीजेपी कहीं नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर वर्तमान समस्या की जड़ में है तो बीजेपी एक पार्टी के रूप में भी है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को सब किसी भी आज तक 8 साल होने को आ रहे हैं। लेकिन आप बताइए, एक पिछले साल नहीं सॉरी इसी साल मार्च में एक समझौता हुआ था मेघालय और असम के बीच में। इससे पीछे आप कोई भी बता दीजिए कि अमित शाह जी ने बैठ के, गृह मंत्री जी ने या प्रधानमंत्री जी ने बैठ के नॉर्थ ईस्ट की किसी भी समस्या पे चर्चा किया हो। तो 8 साल तक जब केंद्र सरकार जो सबसे सेंसिटिव स्टेट्स हैं हमारे, उन पे चर्चा नहीं करेगी, तो स्थानीय तो समस्याएं एग्जिस्ट करेंगी। स्थानीय समस्याओं को सोल्यूशन बहुत कठिन है निकाल पाना। और उसको बढ़ावा कैसे दिया इन्होंने? दो मौके मिल गए बीजेपी वालों को। एक तो कन्वर्जन, क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन हुआ तो बीजेपी ने भड़काया वहां लोगों को। जो लोग इन्फिल्ट करके गए थे हिंदू के नाम पे, चाहे बिहार से गए हुए, चाहे पश्चिम बंगाली लोग गए हुए, उनको भड़का दिया। कुछ असमीज हिंदू को भड़का दिया। दूसरा, जो एक मुस्लिम पॉपुलेशन, बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन आई थी बांग्लादेश से, वो ज्यादातर बोडो इलाके में स्थापित है, उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तो जहां पर जिन 7 स्टेट्स में पहले से अनरेस्ट था, उस अनरेस्ट को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।